भारत की क्रिकेट टीम से कोई मसला नहीं है। भारत की क्रिकेट टीम से कोई मसला नहीं है, मसला मोदी सरकार का है और उनके साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बना के तिजारत की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमशेद खान। एक आज बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई। बज़ाहिर तो वो दो जुमलों की एक स्टेटमेंट है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और मौजूदा सिफारती एक जो अमल चल रहा है उस हवाले से भी उसने बात की। और वो बात ये थी कि जब उनसे पूछा गया कि आया पाकिस्तान में भारत की क्रिकेट टीम आ रही, उस हवाले से वो क्या कहते हैं, तो उनका जवाब था कि भारत की क्रिकेट टीम से कोई मसला नहीं है। भारत की क्रिकेट टीम से कोई मसला नहीं है, मसला मोदी सरकार का है और उनके साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर बना के तिजारत की जा सकती है। यह स्टेटमेंट ऐसे वक्त में आई है कि जब बात चल रही है यहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे के हवाले से। लेकिन माजी की अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी वही जमात इस्लामी है जिन्होंने वाजपेयी के लाहौर आने पर ना सिर्फ एहतजाज किया बल्कि वो सिफारती अमल को मुकम्मल तौर पर सबोताज किया। आज उनके उसमें जो है थोड़ी सी मस्बत तब्दीली देखने में आ रही थी अमीर जमात इस्लामी के लहजे में, कि वो चाहते थे कि उनके क्रिकेट के आने से कोई मसला नहीं, लेकिन सिफारती ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ सवालात भी किए कि आखिरकार कश्मीर के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उनको किसने भारतीय सरकार को जो है वो ताउन दिलाया था, जिसकी वजह से वो वहां पर आईनी तरमीम करने पर जो है वो कामयाबी उनको हासिल हुई। उस हवाले से भी उन्होंने काफी सवालात उठाए। लेकिन सबसे बड़ा एक जो उनकी तरफ से मस्बत एक वो आया, जुमला आया कि भारत सरकार के साथ भी सिफारती ताल्लुकात पे नजरसानी की जाए और इस हवाले से जो तिजारत है उसको बहाल करने की कोशिश की जाए। ये तो जमात इस्लामी की जानिब से आए। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हाफिज नईमुर रहमान का ये कहना था कि एक शर्मनाक अमल था। उन्होंने इसको एक शर्मनाक अमल का नाम दिया 26वीं आईनी तरमीम को। चूंकि यहाँ पर कौमी असेंबली सेनेट में उनकी सिर्फ एक ही मेंबर की अब्दुल अकबर खान साहब जो है उनके मेंबर हैं, ताहम उनकी सेनेट में कोई जो है नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हाफिज नईमुर रहमान ने इस सारे प्रोसेस को शर्मनाक करार दिया है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम सेनेट में और कौमी असेंबली में पास होने के दौरान एक और चीज जो नजर आई मुशाहिदे में, वो ये थी कि हमारे ऐसे सहाफ़ी हजरात, यूट्यूबर भाई जो हैं, वो भी पार्टी बन के वहां पे मौजूद थे। और दिलचस्प जो है सूरत हाल ये थी कि कुछ का कहना था कि शायद काजी फायज ईसा जो है उनको एक्सटेंशन देने के लिए ये किया जा रहा है। कुछ जो है वो जस्टिस मंसूर के हवाले से जो है वो बात करना चाहते थे। दोनों एक पार्टी की सूरत हाल दिखाई दे रही थी। कोई खुशी मना रहा था, कोई गम मना रहा था, कोई किसी के चाहने वाले थे। और मुझे हैरत इस बात पे हुई कि लोगों को अवेयरनेस देने वाले, दूसरों को अवेयरनेस देने वाले आईनी मामलात में क्यों पार्टी बन जाते हैं? आखिर क्या वजह है कि एक शख्सियत, ओहदे की नहीं शख्सियत की बात हो रही और आप शख्सियत परस्ती में इतने आगे बढ़ गए कि सहाफी सहाफी से लड़ रहा है, यूट्यूबर यूट्यूबर से लड़ रहा है, मेरा बंदा तेरा बंदा, मेरा बंदा तेरा बंदा। अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सहाफी की ओपिनियन नहीं होती। सहाफी एक कम्युनिकेटर होता है जो सिर्फ आगे इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से ये देखने में आ रहा है कि कोई सियासी जमात हो या कोई आईनी ओहदा हो, उस पर बाकायदा दो फरीक बन जाते हैं और ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, मेरा बंदा तेरा बंदा। तो मेरा बंदा तेरा बंदे के दोनों फरीक जो थे 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मौजूद थे। जो एक चाहता था कि शायद इनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, उनको भी नाकामी हुई। और शायद जो उनके एक पसंदीदा जज साहब ने आना है वो भी शायद ना आ सके, क्योंकि अब पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी, 12 रुकनी कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा। लेकिन उसमें भी 3 नाम पेश किया जाएगा। ये रस्मी एक कमेटी नहीं होगी, इसमें बाकायदा गौर खोस होगा। और यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट का भी कहना है कि हमने माजी में ऐसे फैसले किए कि 8-0 से, यानी कि 8 रुकनी कमेटी ने 8-0 से फैसले किए। लेकिन जब वो मुतलका हाई कोर्ट में गए तो किसी ने एक दरख्वास्त दी और 8 के 8 जो यहाँ पर अरकान पार्लियामेंट का फैसला जो होता था उसको उड़ा के रख दिया जाता था।
उनका ये कहना था कि CSS, PMS और मुख्तलिफ किस्म के इम्तहानात जो है इस तरह के ओहदों के लिए रखे जाते हैं, इंतजामी ओहदों के लिए। लेकिन कमाल की बात है कि एक नॉमिनेशन पे जो है, किसी की भी नॉमिनेशन पे उसको हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। बात फिर वही आ जाती है कि शख्सियत परस्ती से निकल के इदारों की बेहतरी, इदारों की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। सहाफ़ी, मीडिया हाउसेज हो या यूट्यूबर हो, उनको भी किसी एक फरीक का जो है स्पोक्समैन बनने की बजाय फिर आप कहते हैं कि जी हमें गालियां पड़ती हैं। आप स्पोक्समैन बनेंगे, आप किसी की वकालत करेंगे, तो फिर तो आपको दोनों चीजें, तारीफ भी सुनने को मिलेगी और गालियां भी सुनने पड़ेंगी। अब तक इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।